हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लर्निंग। और आज हम सीखने वाले हैं एरे। एरे जनरली होता क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर कराना है, तो आप क्या एक एक वेरिएबल बनाएंगे? हर स्टूडेंट के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे तब स्टोर करेंगे? नहीं। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है एरे। एरे में हम क्या करेंगे? हम एक मार्क्स नाम से एरे बनाएंगे जिसमें हम 100 स्टूडेंट का क्या करेंगे? डेटा को स्टोर कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एरे। तो आइए चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एरे होता क्या है, एरे वर्क कैसे करता है, कैसे हम कोडिंग के थ्रू एरे को डिफाइन कर सकते हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे एरे कहाँ यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एरे डेफिनेशन। व्हाट इज एरे? आप सभी के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि एरे होता क्या है। तो एरे कुछ नहीं है। एरे इज द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर used to store same type of एलिमेंट। अब आप कहेंगे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट क्या होता है? मतलब कि अगर हम एरे में इंट स्टोर कर रहे हैं तो सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इंट होंगे। अगर हम फ्लोट स्टोर कर रहे हैं तो सारे वैल्यू फ्लोट हो गए। अगर स्ट्रिंग कर रहे हैं तो सारे वैल्यू स्ट्रिंग होंगे। और दूसरा, एरे में कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। मेमोरी एलोकेशन। अब आप करेंगे कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक मेमोरी है, राइट? ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं। अगर एरे में हमारा डेटा ऐसे स्टोर नहीं होता है कि एक यहाँ स्टोर कर दिए, 3 को यहाँ स्टोर कर दिए, नहीं, बल्कि कॉन्टिन्यूअस वे में होता है। अगर 2 यहाँ है तो 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा, 8। तो हमें क्या मिला? ये कॉन्टिन्यूअस ए में मेमोरी स्टोर हो रही है। जैसे आप समझिए कि हम ले लेते हैं ट्रेन का एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले समझते हैं। आपने ट्रेन देखी होगी। जो ट्रेन में पूरे डिब्बे होते हैं, एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं? तो ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। और जो इसके अंदर जो सीट्स होंगे वो समझ लिया, एलिमेंट्स हैं। और जो कुछ का नंबर है इसे हम इंडेक्स बोलते हैं। मतलब कौन सा डिब्बा नंबर को हम इंडेक्स कह सकते हैं। हमने वीएस कोड ओपन कर लिया है। हमने array.basic.java के नाम से एक फाइल बनाई है, और उसी फाइल के नाम से हम क्या करेंगे? क्लास का नेम बनाएंगे। ठीक है। अब चलिए, हमने क्लास का नेम बना लिया है। अब इसमें क्या करते हैं? हम इसका मेन क्लास, मेन मेथड है वो डिफाइन करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ये जो आप ये देख रहे हैं पूरी, ये तो आपको हर जगह लिखनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम इनसे सबसे पहले एक इंटीजर डिफाइन, इंट टाइप का एरे डिफाइन करते हैं। क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। एरे का नाम ARR ले लेते हैं, और इसके अंदर हम अपने एरे के एलिमेंट देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हो गया। अब आपको समझने की जरूरत है कि हमने कैसे डिफाइन किया। हमने जिस टाइप का हमें एरे चाहिए, सपोज हमें इंटीजर चाहिए तो इंट ले लिए, अगर फ्लोट चाहिए तो आप फ्लोट लिखते, अगर स्ट्रिंग चाहिए होता तो स्ट्रिंग लिखते, और उसमें हमने एरे का नाम दिया। और एरे के जो ये हम कर्ली ब्रैकेट दिख रहे हैं इसके अंदर हमने एरे के एलिमेंट्स दिए। अब हम इस कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो देखते हैं। तो कुछ नहीं, system.out.print ARR 0। ARR 0 क्या यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि हमें 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। जावा सेलेक्ट कर लेते हैं और रन करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि देखिए, आप यहाँ इसने प्रिंट कर दिया 1। अब चलिए इसी को ही system.out.print ARR 1। अब हम ARR 1 पर देखते हैं कौन सा एलिमेंट है।
तो आप देख सकते हैं 2 प्रिंट किया। यहाँ पर 1 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर एलन नहीं लगाया। प्रिंट एलन एक फंक्शन होता है जो क्या करता है कि हमें नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है। तो इसमें भी लगा लेते हैं और फिर से एक बार रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 आ गया। अब हम एरे को एलिमेंट को अगर ऐसे हमें 20 एलिमेंट दिए हो, सबको एक एक करके एक्सेस करना हो तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। चलिए फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं? 0, मतलब 0 इंडेक्स से। और हमें आई का लेंथ कहाँ तक होगा? तो ARR डॉट लेंथ, ये फंक्शन होता है जिससे हम एलिमेंट का लेंथ निकाल सकते हैं। और आई प्लस प्लस मतलब एरे में जो क्या होगा, एक आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब इसे प्रिंट कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ARR, और इसमें जो ARR जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बीच में हम क्या करेंगे, आई को पास कर देंगे। मतलब कि जैसे हमारा आई का वैल्यू 0 होगा तो ARR आई 0 प्रिंट हो जाएगा, ARR आई 1 होगा तो ARR 1 प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब इसे प्रिंट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो हमने फॉर लूप का यूज करके हमने क्या किया, सभी एलिमेंट को एक्सेस करके भी देख लिया। पहले हम देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में वो कोड जो फॉर लूप से हमने किया था, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई ग्रेटर देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARR आई, एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। पहले हमने आई का वैल्यू क्या दी थी? 0। ओके, इसने चेक किया क्या आई का वैल्यू ARR, अगर हम 5 एलिमेंट लिए हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा, ARR लेंथ 5। तो इसने चेक किया ARR लेंथ की वैल्यू क्या 5 से छोटा है। इसने चेक किया क्या 0 5 से छोटा है, अगर हाँ तो प्रिंट कर दो ARR 0, ARR 0। फिर इसने एक एक इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब कि अब जो आई 0 था उसे आई अब 1 कर दिया। अब ARR वाई 1 पर चेक करो, क्या 1 छोटा है 5 से? हाँ, तो ARR 1 प्रिंट कर दो। फिर इसने एक इंक्रीमेंट कर दिया, तो आई 2 पर क्या 2 5 से छोटा है, तो ARR 5 ARR 2 प्रिंट कर दो। क्या आई 3 से छोटा है, 3 प्रिंट कर दो। ऐसे ही जब ARR 5 तक 4 तक पहुंचेगा, क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो 5 है। लेंथ क्या है, ARR डॉट लेंथ इक्वल टू 5 है। लेकिन जो हमारा फॉर लूप में कंडीशन है वो क्या है, 5 से छोटा होना। आई जो ना 5 से छोटा होना चाहिए, 5 के इक्वल नहीं। तो मतलब 4, जैसे ये 4 पर जाके चेक करेगा तो 4 तक के सारे एलिमेंट को ये प्रिंट कर देगा, लेकिन 5 तक वो नहीं प्रिंट करेगा। तो आपने देखा हमने कैसे फॉर लूप का यूज करके हमें इसका ड्राई रन करके देखा। चलिए मैं आपको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ। हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, that each element एक्सेस। तो हमारे पास अगर n एलिमेंट है तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बिग ऑफ n। तो आपको एक स्टूडेंट है, उसको 5 सब्जेक्ट है, मार्क्स को आपको एरे में स्टोर करना है। एरे में स्टोर करें और उसका एवरेज और टोटल प्रिंट करें। ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को दबा दें, वीडियो रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।